सो गाइस, अगर ये वीडियो देखना है तो पूरा देखना होगा। मुझे पता है आधा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वीडियो बहुत ही पर्सनल वीडियो मेरे लिए, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, आई गेस। एंड यहाँ पे चीज़ें पता है मुझे याद नहीं रहती लोगों को, तो मैंने पूरी चीज़ें लिख के रखी हुई है। और ये सिर्फ टॉपिक्स हैं, इनके अंदर क्या हुआ मैं आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ। और ये हुए अभी सिर्फ हुआ है 1 हफ्ता, आई गेस। एंड बस इसमें ये सब चीज़ें घट गई। और ये लिखने के बाद, ये मैंने अपने कॉलेज पे लिखा, ये लिखने के बाद और कुछ कांड हो गए हैं। उस कांड को मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आज ही कॉलेज में ये कांड हुए। सो सबसे पहली बात, इंस्टाग्राम। जैसा कि आपको पता है, इंस्टाग्राम पे मैंने एक दूसरा अकाउंट बनाया, अपना मेन अकाउंट इट्स विवेक वर्मा 19 छोड़ के, जिसमें कि 3 बार वी है और 3 बार ए है, विवेक वर्मा में सामने और पीछे। सो उस पे मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को ऐड किए, म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाए। एंड ऐसे करते करते फॉलोइंग हुई। यहाँ पे मुझे किसी का दिखा कि सब ने एक ने डाला हुआ था के पॉप के ड्रामा से रिलेटेड। सो मैं गया उसके शेयर वाले स्टोरी पे मैंने उस रील को देखा और मैंने लिख दिया कि हाँ, ये वो लड़का जो के ड्रामा में रोल कर रहा था, वो उसमें कलर ब्रांड का रोल कर रहा था। उसने बोला आई नो। फिर वहाँ से होती है हमारी बात चालू। ये बात चालू हुई, उसके बाद के ड्रामा के पॉप की पूरी बातें हमने करी, और BTS, ब्लैक पिंक, सारी चीज़ें, ग्रुप्स की बातें हुई। उसके बाद यहाँ पे हुई बातें, बहुत सारी बातें चली। वो बातें जो हैं उनकी वीडियो मैं डाल दूंगा, आपको मिल जाएंगी देखने को। आई गेस प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ, पर मैं बना भी दूंगा, क्योंकि ये पर्सनल मेरी डायरी टाइप की आप लाइफ की समझ सकते हैं। एंड वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम की चैट्स डाल दूंगा, स्नैपचैट्स के डाल दूंगा, और मैं डाल दूंगा और जो कॉल्स पे बात हुई है, नॉर्मल कॉल्स पे, वो भी। और व्हाट्सअप भी आपको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं डालूंगा। सो यहाँ पे मूवी टॉक्स हुई। मूवी टॉक्स पे मैंने सिंपली बोला कि मैं हमेशा जब भी मूवी जाता हूँ, मैं अकेले मूवी देखने जाता हूँ। उसने बोला मैं भी अकेले जाती हूँ, कई बार अपनी मम्मी को लेकर जाती हूँ, कई बार अपनी नानी को लेकर जाती हूँ। सो आई गेस यहाँ पे कुछ बात ऐसे हुई, स्ट्रेंजर चीज़ें। हमने बोला कि अगले बार जब जाएंगे तो साथ जाएंगे। उसने सीधा एक मूवी का नाम ले दिया जो थी सुजुमे, जो अभी जापानीज मूवी निकली हुई है, उस पर जाने के लिए। सो मैंने उससे बोला कि ठीक है जाएंगे। सो डेट डिसाइड हुई थी 29 की, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, फर्स्ट ईयर के पेपर। और यहाँ पर एग्ज़ाम्स के बाद जब मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें कोइंसिक्वेंसेस ऐसे बनी कि 24 अप्रैल 2023 के दिन ही जब मैं कॉलेज से आया तो आगे यहाँ पर मूवी की डेट्स नहीं थी। तो मैंने बोला कि मूवी की डेट्स 26 तक ही है, 29 को हमारा प्लान है, तो हम नहीं जा पाएंगे। क्या तुम 24 को इमीडिएटली जा सकती हो? इसके पहले हम कभी नहीं मिले थे, और ना ही हमने एक दूसरे को वीडियो कॉल पे देखा था। सिर्फ यहाँ पे चैट्स में बात हुई थी, और इंस्टाग्राम पे भी उसके उतने पोस्ट नहीं है, और जो भी पोस्ट हैं वो 23 वीक्स एगो और एक 54 वीक्स एगो वाले पोस्ट है। बस इस अलावा, पोस्ट के अलावा, और वो भी पोस्ट ऐसे नहीं कि पोस्ट, वो रील्स है। रील्स में थोड़ी बहुत आपको झलक दिख जाएगी तो वो दिख जाएगी। इस तरह से हम सुजय मूवी देखने गए। मैं गया, मैंने बोला कि आएगी तो आएगी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। और मैंने बोला अगर आई तो आई, और नहीं आई तो वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस होगा, और आई तो ये भी एक नए प्रकार का एक्सपीरियंस ही होगा। सो मैं वहाँ पे गया, मैं भग गया। यहाँ पर 4:25 का शो था, क्योंकि मुझे याद है अभी 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ हुई। 4:25 का शो था। मैं पहुँचा वहाँ पे, मुझे मैसेज आया, मैं वहाँ पे खड़ा रहा थोड़ी देर तक। मैं पहुंच गया था 4:10 को। मैं 4:20 तक खड़ा रहा। 20 में मैंने इंस्टाग्राम देखा कि अभी तक नंबर शेयरिंग नहीं हुई थी गाइस। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम देखा। इंस्टाग्राम पे मैंने सोचा कि अब तो भाई वक्का नहीं आने वाली, ये कोई फर्जी है, कुछ ले रही है। तो मैंने इंस्टाग्राम देखा। और हाँ, यहाँ पे बताने वाली बात ये भी है कि घर पे मैंने बोला कि इवेंट के नाम से जा रहा हूँ। सो यस, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, एक्सपीरियंसेस मुझे लेने थे। और एक बात यह है कि ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पास मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती थी। बट आई डोंट गेस सो कि मुझे इतनी जल्दी कुछ चाहिए थी, या फिर ऐसा कुछ है। बस आई वॉन्ट दैट फायर अगेन, कि किसी से दिल लगाओ और दिल फिर टूट जाए। तो यहाँ पर जो फायर मिलता है, मुझे वो फायर चाहिए। मैं आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा हूँ। अभी मैं कंफर्टेबल जोन में हूँ। मुझे ऐसी चीज़ें करनी है जो मुझे अनकंफर्टेबल बनाती हो, तभी मैं लाइफ में ऊपर जा पाऊंगा। छोटी सोच नहीं है मेरी, मुझे बहुत ऊपर बढ़ना है। और आई गेस मेरा सपना है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर मुझे बनना है, इलॉन मस्क के लेवल का मुझे बनना है। जी हाँ, पैसों के मामले में। और जो कहते हैं कि पैसा बड़ी बात नहीं है, वो सब बेकार की चीज़ें। ये सब चीज़ें अलग रखते हुए हम गए सुजो मूवी देखने। सुजो मूवी वो अकेले नहीं आई थी, उसने लाया था अपनी कज़न्स को। हर कज़न वॉज नॉट, सी इज़ राइट नाउ इन द 12th क्लास। I guess 11th got exams done. She entered in the 12th, and yes, both girls are Muslim. Their family is Muslim. The one girl I'm talking in this particular video is their Muslim. So ये हुआ सुजुमे देखे। उसके बाद उन्होंने बहुत टाइम टेक किया। जब वो इंटरवल पे वॉशरूम गई,
आई डोंट नो तो कि ये क्या चीज़ें हुई थी, कैसे उसने उन्हें टाइम पे क्या किया। मैं वहाँ पे बैठा रहा, इंटरवल था तकरीबन 20 मिनट का, 20 मिनट तक वो वॉशरूम पे थी। और 20 मिनट के बाद मैं यहाँ पे देख रहा था और कुछ हुआ नहीं आखिरकार। सो यहाँ बस उसके बाद मैंने बोला मैं भी पैसा लेके गया था। यस, टिकट के पैसे उसने दिए 5 रुपये में, और टिकट थी 90 रुपीज़ की। सो 90 रुपीज़ उन्होंने दिए। और उसके बाद यहाँ पे बात हुई, मैंने बोला कि चलो कुछ खा लेते हैं, जब टिकट के पैसे उन्होंने दे दिए। मैं वैसे भी कुछ खिलाने वाला था, मैं बहुत अच्छे से पैसे लेके गया था। आपको बता ही देता हूँ, ये तो मेरी पर्सनल डायरी है, मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ लेके गया था। सो उसके बाद हुई ये चीज़ें। जब इंटरवल में वो 20 मिनट के बाद आया वॉशरूम से, तो यहाँ पे मैंने बोला कुछ खाना है, कुछ खरीदते हैं। उन्होंने बोला कि आप जानो तो मैं वहाँ मैं खिला दूंगा। सो उसके बाद जब वो अंदर गया तो वहाँ पे मूवी चालू हो चुकी सुजू में। हम अंदर घुस गए, हमने कुछ नहीं खाया। और पूरे मूवी के दौरान हमने कुछ बातें नहीं की, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। सो यहाँ पे बातें बिल्कुल भी नहीं हुई थी। एंड आई गेस तो उसके बाद मैंने बोला कि चलिए कहीं चलते हैं। और उन्हें 7 बजे तक घर पहुंचना था। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ओवर थिंकिंग की जोन में डाल रही थी, बट मैंने कोई ओवर थिंकिंग नहीं की। और हाँ, मैं बता दूं कि मैं कुछ पहले से प्लान करके नहीं गया था, अनप्लान्ड चीज़ें हुई। जब भी मैंने चीज़ें प्लान की है वो प्लान के मुताबिक कभी नहीं गई है। सो अनप्लान्ड पूरी चीज़ें हुई। एमडी गए हम, एमडी पे जा करके उसने बात किया और ऐसे ऐसे लाइन्स मारे के ड्रामा के। हाँ, एक लाइन तो मुझे पता है, एमडी पे जाके हमने कोल्ड कॉफ़ी खरीदी सैंडविच जंक्शन से। और उसके बाद हाँ, एमडी जाने से पहले जब हम गेट से निकल रहे थे मॉल के, सो उसने बोला कि उसकी बहन ने कि भैया इसे आप बैठाएंगे। जी हाँ, उसकी बहन ने बोला भैया कि इसे आप बैठा लीजिए, जिस लड़की के साथ मैं गया था, जिसकी बात मेरे से इंस्टा पे हुई थी। मैंने बोला आ जाओ, तो वो लड़की मेरे साथ बैठी स्कूटी में। एंड उसके बाद वो वहाँ से एमडी तक गए। वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत बातें पूछी, और बातें पूछने के दौरान उसने सिर्फ ये बोला, मैंने उसकी बहन के बारे में पूछा तो उसने बोला कि हाँ उसका नाम ये है और उसका बॉयफ्रेंड है। ये बातें 2 बार उसने बोली। और उसके बाद एमडी गए, एमडी पे उसने एक लाइन मारी, बहुत सारी बातें हुई। सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और आई गेस वैसी वीडियो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइव बननी चाहिए। एंड मेन बात उसने बोली कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। मैंने बोला इसे क्या हो गया, क्या आईफोन चाहिए तुम्हें? उसने बोला कि इस पर तुम्हारा नंबर नहीं है। तो मैंने बोला मोबाइल ठीक कर देता हूँ, थोड़ा हंसने के बाद। उसके बाद यहाँ सी गॉट माई नंबर या। एंड आफ्टर दैट एमडी वाली बातें हो गई। एमडी के बाद वो घर चल दिए। उसके बाद यहाँ पे वो बातें होती हैं सरप्राइज़ की। यस, नेक्स्ट डे सरप्राइज़ विज़िट हमने किया। मैंने ये बातें आई और घर बताई मेरे भाई को। जस्ट नॉट माई सिबलिंग, आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, आई एम द अलोन वन। सो ये बातें मैंने बताई अपनी चाची के बेटे को। यस, यू नो दैट। उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए घूमने ऐसे ही बाहर निकल कर। सो नेक्स्ट डे जब हम घूमने बाहर निकल गए, मैंने बोला चलते हैं सिटी सेंटर। सिटी सेंटर गए, हमने बोला कि चल ट्राई मारते हैं कि अगर वो आएगी तो आएगी। मैंने ट्राई मारा, उसे बोला कि हम सिटी सेंटर के पास है, कैन वी मीट? वो बोलती मैं अभी घूम के बाहर से आई हूँ और आई कैंट मीट। एंड सी टोल्ड मी वन थिंग, दैट सी इज़ इनटू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, नॉट रेगुलरली बट ओकेजनली। एंड ओकेजनली क्या होता है आपको पता ही है, अगर आप पीते हैं। मैं नहीं पीता, मुझे नहीं पता, पर मैं जानता हूँ कि ओकेजनली क्या होता है। जो पीते हैं वो पीते ही हैं। सो उसके बाद हम गए वहाँ पे। उसने पहले तो मना किया, फिर बाद में उन्होंने लोकेशन वगैरह भेजा। एंड उसके बाद हमने पहुँच गए। उसके बाद मैंने पिक किया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। वो अपने घर से ऑक्सीजोन तक आई। ऑक्सीजोन आने के बाद वहाँ पे हम थोड़ा घूमे। एंड जो मेरा भाई था ओम, वो बाहर था, वो उसे मैंने गाड़ी दे दिया और मैंने उसके साथ पैदल चला, क्योंकि गाड़ी हम एक ही पे गए थे। उसके बाद वो गाड़ी लेके आया। उसके बाद हम तीनों घूमे। तीनों घूमने के बाद वहाँ से हमने गए केटी। उसने ओम को बोला कि आप रुक जाइए, और मैं और वो ओम की गाड़ी लेकर के वहाँ से गए। गाड़ी इस बार ओम की थी, क्योंकि हम थोड़े दूर घूमने निकले थे, इतना ज़्यादा दूर नहीं गए थे। सो उसकी गाड़ी लेके गए थे। बट उसके बाद जब प्लान कुछ हुआ तो केटी लगे। मुझे केटी नहीं पता क्या थी, पर हमने वहाँ से केटी गए। उसके बाद कुछ कुछ बातें हुई। बातें करने के बाद उसी रात को गूगल मीट पे उसने बोला कि चलिए के ड्रामा देखते हैं। सो मैंने भी बोला ओके। उसके बाद गूगल मीट पे हमने एक के ड्रामा देखा। एंड के ड्रामा देखने के बाद यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हुई। के ड्रामा को चालू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, आवाज़ नहीं आ रही थी, ऑडियो वगैरह, सो आवाज़ें ली। उसके बाद ये ड्रामा देखने के बाद हो गया। उसके बाद हुई लाइब्रेरी की सेट। जी हाँ, लाइब्रेरी की सेट्स हुई। एंड हम लाइब्रेरी में मिले। उसका पेपर ख़त्म हो गया था 1 बजे, और वो अपने सेंटर से आ गई थी वापस कॉलेज 2 बजे। सो यहाँ पास बहुत चीज़ें ऐसी हुई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बात ऐसी थी कि चीज़ें हुई इस तरह से, आई गेस सो, कि लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी पे जाने से पहले मैं था लाइब्रेरी पे। मैंने उससे बोला कि जी यस वी कैन मीट इन द लाइब्रेरी। सो सी केम नॉट केम इन द राइट टाइम। शी टोल्ड मी टू कम ऑन 2, बट सी केम एट द 2:50।
यस दिस इज मैं लाइब्रेरी पे था, मैंने कॉल किया, कॉल पिक नहीं हुआ, दूसरे बार कॉल किया, पिक नहीं है। ये कॉल मैंने किया था 2:20 को एंड 2:40 को, जब वो नहीं आई थी। एंड मैं चले गया फिर पार्किंग पे, पार्किंग के जाने पास मैंने कॉल नहीं किया। और फिर मैं जब 2:48 को निकलने वाला था, 2:48 को मैंने कॉल किया, कॉल पिक नहीं हुआ। 2:49 को मुझे कॉल बैक आया एंड शी सेड वी आर इन द लाइब्रेरी। आई सेड कम बैक टू द पार्किंग एरिया। सो उसने बोला कि नो वी आर वेरी टायर्ड, आई कैंट कम बैक। मैंने बोला मैं आ जाऊँ, उसने बोला कि आपकी मर्जी। दैट्स फकिंग रूड गाइस, यू हैव टू टेल particularly yes or no, that's come your way, your ways, then don't matter as all. So I go there, that's good I think. And I go there, they got a fucking friend talk me all about the career related talks, and those career talk I fucking hate it. But I gave her the things I know about the college and everything. And after that we detached from each other. Yes, we said bye to the library level and we go there. And after that library college, she said she is going to the Saint Lake to do drinks the alcohol, beer, vodka, and smoke cigarette. They go with the friend. I said I'm coming, but timing not match. She went there to 4 p.m. to 8 or 9 p.m. Yes, this is evening or night time. And I said my timing is not on the match. So say go there. And yeah, as I said you that my timing is not on the match, and she just fully down, fully high that night, she said. And after this, what happened is that we used to call each other daily 3 to 4 hours. Yes, on the night, like 8 to 12, 1 in the nights, 1 a.m. in the night, all the way there. And all these things happening right around there. We probably doing this shit. I don't know what I have seen that I've fucking done, but my all other works are not fucking in the line. I don't know what goes due to the boy's mind, but I can't just resist on, but I want to do this because I wanna go out of my box and feel the uncomfortable things I want to do. जो चीज़ें मैं रोज़ कर रहा था वो चीज़ें मैं रोज़ कर ही रहा था, बट रोज़ करने वाली चीज़ से मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो रिजल्ट अभी फ़िलहाल में आने वाले नहीं थे। वो रिजल्ट थे 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद वाले। डिसिप्लिन पे जो चीज़ें रोज़ की जाती हैं वैसे रिजल्ट। एंड आफ्टर दिस आई जस्ट नो इट दैट वी गॉट अ मीटअप ऑन संडे पे कॉल पे बात हुई। एंड जब मैं घर पे था, दादी के घर गया था, सो आई गॉट कॉल एंड शी सेड आई वांट अ कॉल। आई कॉल्ड हर। आई डोंट नो यहाँ तक वो मेरा फ़ायदा उठा रही थी क्या, बट मैंने कॉल किया। एंड जितना देखा, जितना मैंने इस चीज़ों को बताया, दोस्तों ने बोला कि ये फ़ायदा उठाना ही है। एंड आई डोंट थिंक सर कि कुछ होना चाहिए। My friend told me to kiss her on the lips, French kiss, but I said she's not comfortable. I guess in my point of view she's not comfortable. I told her, guys, मैंने बोला कि के ड्रामा की बातें होती थी। So के ड्रामा आपको पता ही है कितनी, how much romantic it is. So we all talk about this. She talk about me, about the orgasm things and the reproduction things, all the way to the things that they have to do between a boy and girl. But I guess this. And इसके बाद हो गया, आप लोग बोल रहे हो कि उधर मैं क्या देख रहा था। उधर मैंने जो आपको कॉपी दिखाई थी वो मैंने रखी हुई है बाजू पे, उसे मैं देख रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। एंड संडे मीटअप हुआ। संडे मीटअप पे मैं गया। हाँ, ये मीटअप बहुत ही छोटा था और उसने बोला था कि रात तक रहेंगे, बट आई गेस उसने बोला कि उसकी मम्मी आने वाली है, सो उसे वीडियो कॉल करना है 6:55 को। उसने बोला कि 6:50 को मुझे घर ड्रॉप कर देना। एंड वी मेट इन द 6:20 का मिले। हाँ, उसके बाद उसे लेना था फूल अपनी मम्मी के लिए। कुछ हो गई थी लड़ाई उनके बीच, उसकी मम्मी उसके बीच। सो उसे लेना था फूल अपनी मम्मी के लिए, चॉकलेट, और उसकी एक बहन है। सी इज़ 18 years old. Her sister is 3 years old. That's what conservative Muslim family. I don't know if the same father or not. I don't know what's her family conditions. I guess so. उसने बोला कि सर मैं बाहर जाएगी, बाहर जाती है। I don't think so कि ये क्या चल रहा है, but bro, I wanna know. अब तो इतना ऐसा लाइफ पे घुसना हो गया था कि
आई जस्ट वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन. बट मेरी माइंडसेट, मेरे करियर, मेरा लेवल, जो मुझे बनना है, जो मुझे करना है, मैंने देखा कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रही है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं. और मेन बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद हमने मिला, उसने फूल लिया, उसने चॉकलेट्स लिए, मैं पैसा दे रहा था, पैसे देने से मना कर दिया. चॉकलेट वाले दुकान पे मैं पैसे दे रहा था, वैसे मेरे पैसे देने से मना कर दिया. और जहाँ पे फूल लिए वहाँ पे मुझे बोला कि आप बाहर ही रहो. सो इफ़ शी वांटेड टू दैट आई विल bought a flower and gift her, how can I? If she's not into it. And if she thought that I will just bought the fucking chocolate and gift her, how can I fucking get? After that, she fucking rude behaviors. And that night her mom came. I waited. I left her home on a 6:50 exact timing. I don't wanna mess up what she said. I just respect it. And her mom came to that night, and her mind messed up. I don't know what fucking they told her, what the discussion between all of them, but her fucking mind messed up. I just don't get it all. See, guys, जब कभी भी आपका माइंड मैस हो, प्लीज़ दूसरे पे इसका असर मत पड़ने देना. That's what I'm saying. Just talk to the one person who is very close to you. Don't fucking talk to anyone else, just to the one person who understands you, who just only listens you, not give you advice to what to do next, because you don't wanna do that thing, and don't that advice what you have so done, because it changed. You can't change it right now. It's already changed. And I had what happened. So just fucking messaging around all the things. Let's clear this out. So what's going on between me or C? I just said that we are the friends, and there's nothing between us because we didn't do the things. We didn't touch each other. That never fucking happened. We didn't touch each other. So if we didn't ever touched each other, is there fucking any reason to kiss on lips? Is there any fucking reason to hold hands? We never touched. Yes, हमने कभी एक दूसरे को नहीं छुआ है. And there's no fucking way. Okay, so what happened today? That's the main thing. Our chats, our calls got all level here on the peak to all the way down. She called me when I was college. I just pay my life on the risk and go outside of my class. When there's no teacher, of course there's no teacher. And she called me. She just said, उसने क्या क्या बताऊँ कि इस समय सिर्फ तुम ही हो जिस पे मैं रिलाई कर सकती हूँ. आई जस्ट अर्जेंट नीड ऑफ मनी. आई गेस यहाँ पे बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिखा, बट क्या करूँ, मुझे आउट ऑफ बॉक्स जाना है, अनकम्फर्टेबल होना है. और इसी के चक्कर पे मैंने बोला कि पूछ लेता हूँ कितना है. मैंने बोला कि ज़्यादा थोड़ी होगा. एंड सी सेड 3,000 रुपीज़. सी सेड 3,000 रुपीज़ बैंक अकाउंट भेजती हूँ. मैंने बोला कि मिल के बात करते हैं. सी सेड कि नहीं हो पाएगा. एंड आई सेड कि ऑनलाइन पे घर पे चेक होंगे. बट जैसे ही मैंने बोला, आउट ऑफ जोन जाना था, आउट ऑफ बॉक्स अनकम्फर्ट होना था, एक्सपीरियंस करना था. इससे पता चल जाता कि वो सही है कि नहीं. इसके बाद देखते हैं क्या होता है. आई जस्ट सेंड हर मनी आफ्टर बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, कंफर्म करने के बाद कि मनी कहाँ जा रहा है. एंड ये बैंक अकाउंट किसका था मुझे तो पता नहीं चला, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मनी सेंड किया, ये मैंने लिख दिया. और वो मनी सेंड होने के बाद जस्ट व्हाट आई टोल्ड यू, मनी सेंड हुआ. उसने थैंक यू सो मच बोला और क्राइंग इमोजी भेजा. आई डोंट नो, कभी ये नहीं बताया, अभी ये नहीं बताया कि अभी कि बजे 4:55 एंड मनी सेंड मैंने किया 2:10 को, आई गेस 2:10-11 को. आई गॉट रिसिप्ट ऑल्सो. यस, मैं रिसिप्ट भी डाल दूंगा आपके लिए गूगल पे की. एंड आई जस्ट सेंड हर द मनी एंड शी डिडंट टोल्ड मी व्हाट वाज मनी अबाउट. एंड मैंने उसे बोला भी कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर विद मी, बट शी never shared it right until now. And this is what this is. कल उसका पेपर है. मैंने उसको बोला कि कल पेपर के बाद मैं आपको घर छोड़ दूंगा. उसने बोला कि उसकी मम्मी बस स्टॉप पे लेने आएगी. आई डोंट थिंक कि ये कितना सच है कितना झूठ, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है और फोटोज़ मैं आपको डाल दूंगा. इतनी कुछ खास नहीं है. एंड नो बॉय कैन शुड फॉल फॉर हर. सी इज चबी, not like me.
I'm particular boy. So yes, not like me, sis chubby. I don't fucking love her. I just want the comfort. What's that? Comfort section. So I get for her, and I don't know until I love her right now, because we didn't talk each other like that. हम कभी कहीं पे गए नहीं, कहीं कहीं भी बैठे नहीं, और इतनी गहरी कभी बातें कभी की नहीं. अभी हम सिर्फ मिले हैं 3 बार, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स अगर कॉलेज को करें तो, और बाहर 3 बार, एक मूवी पे, एक ऑक्सीजोन पे, और एक संडे की मीटिंग पे. नेक्स्ट टाइम अगर अपन मिलते हैं तो वो होगा 5th टाइम. और मैंने 3,000 दे दिए हैं, देखते हैं वापस आता है कि नहीं. अगर वापस आया तो भी ठीक, और उसके बाद उससे रिश्ता तोड़ रहा तो भी ठीक. रिश्ता सिर्फ शहर का नहीं होता, रिश्ता यहाँ पे हर एक चीज़ों का रिश्ता होता है. एक कॉन्शियसनेस दूसरे कॉन्शियसनेस के साथ रिश्ता करे, वो एक रिश्ता है. दैट्स ए कॉल्ड रिलेशनशिप. एंड देखते हैं इसके बाद क्या होता है. 3,000 वापस नहीं आया, उसने धोखा दिया. तो 3,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आई वांट बी ट्रिलियनेयर ब्रो, आई वांट बी ट्रिलियनेयर. 3,000 fucking throw on the beaches. If he turned out and don't give me my money back, she's probably a bitch. After this, I will never fucking trust any single motherfucking girl. All motherfucking girls. She never don't give me back my money. 3,000 for the line on my future experiences. I fucking give it all. So if you are the fucking girl who do this, and if you're watching this after all this, if I got famous, my channel got famous, you fucking know what you should done to me. Now when you're watching me after years, I'm a trillionaire bro. I'm a trillionaire. I'm fucking making billions in my bank account. I got no fucking hoes. I only fuck bitches, and I'm the biggest one in the room, in the world. I got power, I got fame, I got money, I got everything I ever wanted. I wanna go more, and more. I don't fucking trust anyone. Just let few of them accept. Those are my hearts. Those are my brains. Fucking you can't take me from anything. I'm fucking going high and high. You fucking bastards. Spread some kind words. Spread some love on the world. Don't fucking hate someone. There's no way to put someone down and you have to go up. You can go up without putting someone down. You can go up helping others. I can choose this work. I help others to go up with me. You can't. I got so many cars. Until that time, after years you're watching this video, that is my manifestation. You don't fucking know it. I'm gonna make it all around, baby. I'm fucking making it. Until my 30. Fucking making it. I'm gonna show the world who I am. I'm signing off. Vivek Verma. It's Vivek Verma 19. The trillionaire of the world. First.